आवाज जनता की। 1% बाहर का कोई होगा तो 99% आपका हो गया ना डोमिसाइल। पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद भवन, विकास भवन, कम्युनिटी लाइब्रेरी, सरकारी स्कूल, कॉलेज परिसर, यहाँ सभी में आपका डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होगा। 10 कंप्यूटर को शिक्षा विभाग की नौकरियों में TRE4 जो शिक्षा विभाग के टीचरों की बहाली है, इसमें प्राथमिकता होगी। देखिए, छात्र लगातार जो है डोमिसाइल नीति को लेकर सड़क पर नजर आते थे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ PR। देखिए, विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। वैसे में आज एक बड़ी बैठक जो हुई है कैबिनेट की, आपको बता दें कि 36 एजेंडों पर जो है मोहर लगी है। आपको बता दें कि ACS सिद्धार्थ जो है सूचना भवन में पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 36 एजेंडों पर जो है मोहर लगा है। आप सुनिए ACS सिद्धार्थ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आज मंत्रिपरिषद ने 36 एजेंडों पर निर्णय लिया है। 36 एजेंडा। सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा जिस पर निर्णय लिया गया वह है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राज्य के जो निवासी हैं और साथ ही साथ जिन्होंने राज्य में मैट्रिक या अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनको प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। और इससे जो राज्य में जो हमारे छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं और यहाँ के मूल निवासी है, उनको शिक्षा विभाग की नौकरियों में TRE4 जो शिक्षा विभाग के टीचरों की बहाली है, इसमें प्राथमिकता होगी और नौकरियों में इसमें प्राथमिकता होगी। दूसरा था माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां पर रात्रि प्रहरी कार्यरत है। रात्रि प्रहरी राज्य में 6000 रात्रि प्रहरी कार्यरत है, जिनका वर्तमान मानदेय 5000 रुपये था, इसको बढ़ा के 10,000 रुपये हो गया है। इसके तहत 72 करोड़ रुपए मात्र वृद्धि के पश्चात वार्षिक व्यय भार होगा। राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक, इनका मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। ये पहले 8000 रुपये था और 200 वार्षिक वेतन वृद्धि थी। अब इसको 16000 रुपये कर दिया गया है और 400 वार्षिक वृद्धि हो गई है। 16000 हो गया है और 400 रुपये वार्षिक वृद्धि हो गई है। आज के दिन में जो अंशकालिक जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, वो करीब 2350 लोग हैं। मध्याह्न भोजन में बड़ी संख्या में हमारे सेविक जो रसोइया हैं वो कार्यरत हैं। करीब 2,18,622 लोग कार्यरत हैं। इनके मानदेय में वृद्धि हुई है। पूर्व में 1,650 रुपये प्रतिमाह मिलता था, अब ये 3,300 रुपये ये मानदेय होगा। इसके तहत 252 करोड़ 50,84,000 रुपये संभावित व्यय होंगे 7 महीना, अवशेष 7 महीने। तो इनका वार्षिक जो वृद्धि है 1,650 को बढ़ के 3,300 वार्षिक वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं का भी मानदेय वृद्धि हुआ है। इसमें पहले पूर्व में पारितोषिक रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 2,000 हो गया है और इसके अतिरिक्त वृद्धि पर कुल 3,000 प्रतिमाह पारितोषिक रूप में दिए जाने की अब स्वीकृति है। तो पहले 1,000 रुपये देता था मात्र, अब उसको में 2,000 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। कुल 3,000 रुपये अब उनको दे। स्वास्थ्य विभाग में रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि हुई है। इनको प्रोत्साहन राशि पूर्व में 300 रुपये दी जाती थी, इसको बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया गया। लोहिया स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, यह हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो सफाई कर्मी हैं उनके मानदेय में भी वृद्धि हुई है। अब उनका मानदेय वृद्धि होकर पर कैमरा की निगरानी के लिए 154 करोड़ 30,25,000 रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिल्डिंग बायलॉज में विभिन्न उपविधि में
आंशिक संशोधन किए गए हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो पेट्रोल पंप के लिए गाइडलाइन के अनुसार संशोधन किए गए हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भी संशोधन किए गए हैं। बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 इसकी स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत जो टाउनशिप निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में टाउनशिप का निर्माण होगा। उसमें कितना परसेंटेज इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, पार्क में कितना होगा, कॉमन एमिनिटीज में क्या होगा और रिजर्वेशन ऑफ लैंड क्या होगा, इसका निर्धारण किया गया है। अब जो नए सिटीज और छोटे टाउनशिप हैं, अब ये बिहार शहरी आयोजना स्कीम नियमावली 2025 के आलोक में की जाएगी। राज्य स्कीम मद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय से अंचल नवीनगर औरंगाबाद में विद्यालय भवन 720 आसन का स्वीकृत होगा। 65 करोड़ 80 लाख रुपए का। परिवहन विभाग का ही बिहार परिवहन क्षेत्र अशलिपिक संबद्ध भर्ती प्रोन्नति सेवा निवली स्वीकृति हुआ। कृषि विभाग का ही बिहार कृषि अधीन सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत हुआ है। बिहार कृषि सेवा कोटि 1 शैया अंतर्गत समूह क ख के पूर्व स्वीकृत पदों का आवश्यकता परिवर्तन और सृजन की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध विभाग में भी योजनाओं की स्वीकृति दी गई। जो मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मामलों में त्वरित निष्पादन के लिए सहरसा न्याय मंडल और नालंदा न्याय मंडल में एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की स्वीकृति दी गई है। डीबीटी का काम शिक्षा विभाग में विभिन्न जो डीबीटी योजनाएं हैं, उसमें जो रेफरेंस डेट है, आपका स्कॉलरशिप है, यूनिफॉर्म है, आपके साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, सभी में जो रेफरेंस डेट है वो सितंबर से घटा के अब 31 जुलाई 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का रेफरेंस डेट है। पहले 1 अप्रैल से 30 दिसंबर तक 75% अटेंडेंस होना था, उन्हीं को देना था। अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का जो डेट है उसमें 75% अगर अटेंडेंस होगा तो देगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का एक प्रस्ताव था जिसमें सीडैक में वॉइस मैसेजेस भेजने के लिए 50,09,070 रुपए का सीडैक से करारनामा किया था, उसका पोस्ट फैक्ट अप्रूवल है। गोपालगंज जिला अंतर्गत जमीन का स्थानांतरण है। बियाड़ा को ये तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बरबीघा शेखपुरा है। इनका पूर्वलोकन अर्जी को अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी संबंधी आदेश को अधिरूपित दंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। धन्यवाद। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना की स्वीकृति हुई है। इसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक डिजिटल लाइब्रेरी कार्यरत रहेगा। इसके अंतर्गत 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपए इसमें व्यय होंगे। इसमें 11 डेस्कटॉप कंप्यूटर होंगे और ये सामुदायिक भवन, पंचायत भवन और अन्य किसी भी स्थानीय स्थल पर पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद भवन, विकास भवन, कम्युनिटी लाइब्रेरी, सरकारी स्कूल, कॉलेज परिसर, यहाँ सभी में आपका डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित होगा। 10 कंप्यूटर टर्मिनल होंगे और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आकर अपना डिजिटल लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई और अध्ययन कर सकेंगे। संरक्षण विभाग में जो पीडीएस दुकानें हैं उसमें छुट्टियाँ जो पूर्व में थी उसमें संशोधन किया गया है। अब छुट्टियों में जो लिस्ट है, नई लिस्ट जारी की गई है। इसके तहत अब वो क्लोज्ड ऑन एवरी मंडे, हर सोमवार को बंद होगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, नवमी, दशमी और ईद में यह अब पीडीएस दुकानें बंद रहेंगी। अंतर्राज्यीय मार्गों पर लोक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में बस संचालन का ये निर्णय लिया गया है और इसमें सभी बस जो हमारे प्रवासी हमारे भाई बंधु हैं उनको इंटर स्टेट बस का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जो पीक साइड रूट्स हैं उसमें 150 प्रति सीट एवं ऑक्स पीक साइड में 300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5 वर्षों को ये दी जाएगी और 36 करोड़ 35 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। सो पीपीपी मोड में इंटरस्टेट बस के लिए यह योजना है। 150 रुपीज पीक साइड के लिए प्रोत्साहन है और 300 रुपये ऑफ पीक साइड के लिए प्रोत्साहन है। उद्योग विभाग ने बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो भूमि अधिग्रहण है उसका निर्णय लिया है। इसके अंदर औरंगाबाद जिला अंतर्गत कुटुंबा अंचल में 441 एकड़ का इसमें भूमि अधिग्रहण होगा यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए। कटिहार जिला में कुल 252 एकड़ भूमि अधिग्रहण होगा, 252 औद्योगिक क्षेत्र के लिए। नालंदा जिला में हरनौत एवं चंडी अंचलों में कुल मिलाकर 524 एकड़ का भूमि अधिग्रहण होगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए। इसके अंतर्गत 2 अरब 64 करोड़ 65 लाख रुपए 42,000 रुपए व्यय होंगे। सुपौल जिला अंतर्गत सरायगढ़ भपटियाही के सरायगढ़ मौजा में 250 एकड़ एवं अंचल पिपरा के विशनपुर मौजा में 248 एकड़ इसमें औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये अधिग्रहण होगा। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल पारू मौजा पारू में भी भूमि अधिग्रहण 700 एकड़ भूमि का भूमि अधिग्रहण होगा। ऊर्जा विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें पूर्व में पीर पैंती में भागलपुर में सौर ऊर्जा अधिष्ठापन की बात कही गई थी। अब यहाँ पे 3/800 2400 मेगावाट का विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए लीज के सामान्य शर्तों पर ₹1 प्रति वर्ष के लीज पर 33 वर्षों के लिए विद्युत आपूर्ति करना में अवधि के आधार पर L1 रेट पर प्रति यूनिट 4.165 के दर से एवं फ्यूल दर 1.910 के दर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन विद्युत क्रय की स्वीकृति दी गई है। और अगर आप अनुमानित रख लीजिए 5-8% या 6% बाहर के लोग होंगे तो 1% बाहर का कोई होगा तो 99% आपका हो गया ना डोमिसाइल। क्लियर हो गया आपका? मतलब मोटा मोटे अगर आपको मतलब हेडिंग के लिए चाहिए तो ऑलमोस्ट 98-99% जो है बिहार के निवासी ही कंप्लीट करेंगे। हाँ टीचर शिक्षक नहीं और बाकी तो वही करेगी हो गया ना। आपका क्लर्क और जो कार्यालय प्राचार्य और जो ये जो क्लर्क है जो ये है उसका तो ऑलरेडी कर दिया ना हम लोग, हो ही गया। 2 नियमावली हमने पास की नहीं आया आपको। कार्यालय प्राचार्य जो अनुकंपा और ये सब का था वो तो ऑलरेडी 100% हो गया और जो विद्यालय में जो क्लर्क्स हैं उसका भी 100%। अब तो शिक्षा भी हो ये भी हो गया 99% मोटा मोटी। तो 99% अभी लोग जो हैं वो इसमें आप क्वालिफाई होंगे और ये TRE 4 से शुरू होगा। मतलब TRE 4 जो परीक्षा है उसमें ये लागू होगा। और पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी घोषणा की है कि TRE 5 अगले साल 2026 में होगा और 2026 में TRE 5 होने के पूर्व STET की जो परीक्षा है वो होगी। इसलिए वैकेंसी जो है हम TRE 4 और TRE 5 का बांट के हम लोग जितने ओवरऑल वैकेंसी है वो 2 परीक्षाओं में बांट के हम लोग रखेंगे। 2026 में होगा। हाँ नहीं TRE 4 2025 में होगा और TRE 5 जो है 2026 में होगा। तो टोटल जो वैकेंसी होगी थोड़ा इसमें होगा और थोड़ा अगला में होगा। क्लियर हो गया आपको सबको? शिक्षा विभाग की नौकरी बहाली आरक्षण सब क्लियर हो गया आपको? सर विद्यालयों में लाइब्रेरियन की जो बहाली सुनने में आ रहा है कि आगे बढ़ वो भी इसी में होगा। इसमें भी और किसी को कुछ क्लियर हुआ होगा आपको? चलिए मैं फिर से एजेंडा शुरू करता हूँ। चलिए सुना किस तरीके से एसीएस सिद्धार्थ ने सीधे तौर पे मेन मुद्दा जो था डोमिसाइल को लेकर उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 98.5% जो है डोमिसाइल नीति जो है बिहार में लागू हो गई है। यानी लगभग 100% जो है डोमिसाइल नीति बिहार में अब लागू हो गई है। बिहार वासियों और बिहार के छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।